कांटों की तो फितरत है, चुभना ही है। गलती आपकी है जो संभल के नहीं चले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मैं, आप, हम सभी कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि ज़िंदगी एकदम से रुक सी गई है। ना कुछ अच्छा हो रहा है, ना कुछ काम का हो रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसे में उम्मीद जो है वो बढ़ती रहती है और उसमें कुछ हाथ लगता नहीं है। जनरली हमारी उम्मीदें ही हैं जो हमको खुशी भी देती हैं। जब पूरी हो जाती हैं तो इंसान खुश भी होता है, और जब उम्मीद जो है वो पूरी नहीं होती है तो इंसान दुखी भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीदें ही हैं, किसी की एक्सपेक्टेशन ही है जो अल्टीमेट उसको एट लास्ट जा कर के खुशी या दुख का अनुभव कराती है। मेरा भी पिछले कई दिनों से मैंने वीडियोस वगैरह नहीं डाले हैं, इतना इनकंसिस्टेंट हो गया। प्रॉपर करियर में बहुत ज़्यादा कुछ ना कर पाना है, फिर से और भी बहुत सारी चीज़ें जो पैरेलली चलती रहती हैं। तो लोग तो कहते हैं लाइफ इज़ मच बेटर व्हेन यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। सही भी है, ज़िंदगी जो है उसको प्रेजेंट में जीना चाहिए, पर जो हमारा दिमाग है क्या सच में ये प्रेजेंट में जी पाता है? मैंने जब जो अब तक फ़ील किया है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पास की चीज़ें हमेशा वो लूप में आती जाती रहती हैं। लाइक बहुत सारे इंसिडेंट्स पास्ट के, किसी एक पर्टिकुलर को कह के मैं मेंशन करके नहीं बता सकता। ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल लाइफ के सारे मैटर्स मैं ऐसे पब्लिकली तो नहीं कह सकता। हाँ, बट ये चीज़, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, पर बना रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत इस पे डिस्कशंस करने चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, यूँ तो जून का महीना चल रहा है, लगभग ख़त्म ही होने वाला है। और क्या जून का महीना, क्या सर्दी की रातें, मतलब समझ में नहीं आता है। ज़िंदगी में लगे पड़े हैं, पर ना कुछ हाथ लग रहा है। आजकल पूरी दुनिया गांधी जी के पीछे भागी पड़ती है। पैसे कमाने हैं भाई, ज़िंदगी सही करनी है, ज़िंदगी सुधारनी है, और ज़िंदगी सुधारनी है तो पैसे चाहिए। कभी कभी बैठने के बाद जब कुछ रहता नहीं है सोचने को, तो दिमाग ऑटोमेटिक सोचने लगता है कि क्या सच में केवल पैसा कमा लेने से खुशी मिल जाती है क्या? अगर ऐसा होता तो शायद जो भी करोड़पति या अरबपति लोग हैं, ये लोग हमेशा खुश रहते, 24/7। इनके चेहरे पे तो कभी दुख झलकता ही नहीं ना। तो एक बात तो आजकल के एग्जाम्पल से समझ में मुझे आ गई है, शायद बाकी लोगों को आए चाहे ना आए, वो तो सोचने का नज़रिया है कि हाँ, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, पर एक लिमिट तक पड़ती है। मतलब एक ऐसा लेवल है जहाँ जाने के बाद पैसों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता लोगों की खुशी में। वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है अमाउंट, बट बहुत ज़्यादा पैसे जो है मैटर नहीं करते। तो मैटर करता क्या है एक्चुअली, बात करें। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ आजकल सोसाइटी है जिसने लोगों को दबा के रखा हुआ है, मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो हमें हमारे तरीके से जीने ही नहीं देती है। आजकल हम लोग एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। महाभारत, आपने अगर महाभारत की स्टोरी सुनी है या देखी है तो उसमें एक चक्रव्यूह बना था जो अर्जुन के लिए बनाया गया था, पर उनका बेटा अभिमन्यु जाके उसमें फंस गया था। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम के 99% लोग जो है ना, मैं स्पेशली यूथ की बात कर रहा हूँ, ये 99% यूथ जो है वो सोसाइटी के प्रेशर के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। बेटा वो देखो, वो बगल वाले शर्मा अंकल का बेटा जो है इंजीनियरिंग कर लिया, 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बेटी वो देखो, उनकी लड़की जो थी वो डॉक्टर बन गई, हाँ, तुम क्या कर रही हो? तो ये इंसान नहीं जानना चाहता कि उसके मन में क्या है या उसका पैशन क्या है, वो क्या चीज़ फॉलो करे जिससे उसको चल के उसको इंटरनली हैप्पीनेस मिले, सेटिस्फेक्शन मिले।
लोग लगे पड़े हैं कि बस भागते रहो भागते रहो, पढ़ाई करनी है, ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं। अब ठीक है, पेरेंट्स को भी यहाँ पे मैं दोष नहीं दे सकता, उनकी भी गलती इसमें है नहीं, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही देखा है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का महत्व इस धरती के ऊपर अभी दिख रहा है तो वो है पैसा। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको भी लगता है कि हाँ, मेरा अपना खून है, मेरा अपना बेटा या बेटी है, तो थोड़ा बहुत पैसे इसके पास हो जाएंगे तो इसकी ज़िंदगी जो है वो मिज़रेबल नहीं रहेगी, उसमें दुख कम हो जाएंगे। जैसे हम लोगों को दुख काटने पड़े हैं, एटलीस्ट वैसे तो नहीं काटना पड़ेगा। तो उनका जो नज़रिया है वो गलत नहीं है। हाँ, सोसाइटी के वजह से उनको लगता है कि हाँ, उनका जो बेटा या बेटी है या फिर वो लोग जो हैं लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, तो मेरा बेटा बेटी भी जिएगा। तो इसके लिए थोड़े जो माँ बाप हैं वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, स्पेशली किसी प्रोफेशन में जाने के लिए या पढ़ने वढ़ने के लिए। बट इनकन्सिस्टेंसी पे तो बात करेंगे। एक्चुअली मैं अभी के यूथ का नज़रिया बताना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, लोग चाहते हैं, पर हम में से मोस्टली मेजॉरिटी 90% या 95% जो भी स्टूडेंट्स निकल के आते हैं, जब उन लोगों ने क्लास 8 तक किया तो उनको सपना दिखाया जाता है, बेटा आईआईटी कर लेना, बेटा मेडिकल कर लेना। जब वो लड़का 10th पास करता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि 10th के बाद बायो लें कि मैथ्स ले लें या कॉमर्स ले लें या आर्ट्स ले लें। इतना अभी उसको समझ में आया नहीं होता है, तब तक बोर्ड का एग्ज़ाम आ जाता है 12th का, उसमें बच्चा फंस जाता है। पता चलता है रिज़ल्ट ख़राब हो गया। रिज़ल्ट ख़राब होने के बाद आगे की ज़िंदगी जो है वो धुंधली धुंधली दिखने लगती है, और यहाँ से उस बच्चे को पता नहीं है कि आगे किस रास्ते पे चलना है। हाँ, अगर घर में कोई ऐसा है जो पहले से किसी प्रॉपर सर्विस में है, लाइक गवर्नमेंट जॉब में या किसी ऐसे पद पे, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल सकता है। बट जो मेंटल स्टेट है उस स्टूडेंट की, वो कोई समझ पाए, ये बड़ा रेयर केस होता है। जनरली लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो बच्चा किस मेंटल स्टेट से होकर के गुजर रहा है। उसकी अपनी ख्वाहिशें क्या थी, उसको क्रिकेट में जाना था, उसको सिंगिंग में जाना था, उसको कॉमेडी में जाना था, एक्टिंग में जाना था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, या उसको साइंटिस्ट बनना था, टीचर बनना था। लोग लगे पड़े हैं कि बेटा वो भीड़ जा रही है ना, देखो वो नौकरी पाने वालों की भीड़ जा रही है। उस नौकरी पाने वालों में कुछ टॉप मोस्ट नौकरियां हैं, जैसे सिविल सर्विसेज का हो गया, या डॉक्टर का हो गया, इंजीनियर्स का हो गया। उसमें जा, तू भी उस भीड़ में घुस जा, और तुम्हें इंसान नहीं बनना है, तुम्हें मशीन बनना है। जाओ, जा कर के उस भीड़ का हिस्सा बनो, लड़ाई करो, और उसके बाद से दो पैसे कमाओ और दूसरे की गुलामी करो। तो आज की सोसाइटी कुछ ऐसी ही बन रही है। बहुत रेयर ऐसे केसेस हैं जिनमें छूट मिल जाती है कि नहीं, तुम क्या करना चाहते हो वही तुम्हें हम कराएंगे, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो। आजकल लोग बस 99.9% लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर ले। ठीक है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, बट ऐसा नहीं है कि केवल यही एक रास्ता है जिससे इंसान खुश हो या लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए। अगर केवल यही एक रास्ता होता तो आज हम महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर को नहीं देख पाते इस तरीके से सक्सेसफुल होते हुए। तो जो कह सकते हैं एजुकेशन है, या एडुकेशन, एडुकेशन इज़ अ वे टू बिकम सक्सेसफुल, बट नॉट ओनली वे टू बिकम सक्सेसफुल। पहला पॉइंट तो ये है। बहुत लोग इस पे क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, पर मैं बस इंडिपेंडेंटली अपने जो एक्सप्रेशंस हैं, जो मेरे थॉट्स आ रहे हैं, उसको मैं रख रहा हूँ। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। रास्ता भटक चुके हैं, कुछ समझ में आता नहीं है लोगों को। बस आजकल ये भी बड़ा फेमस हो चुका है ना कि क्या हाल है, मतलब जनरली लोग मिलते हैं तो पूछ ही लिया जाता है कि क्या हाल है। बट कभी हम ये नहीं कहते कि हाल बहुत ख़राब है, या स्ट्रेस में है, या कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हम लोग कहते हैं ठीक है, चल रहा है, कट रहा है। सच बताएं तो सोसाइटी के बीच में रह कर के हम सच बोलना ही भूल गए हैं। मतलब अजीब हाल है ना, सोचना भी नहीं पड़ता। कोई पूछा क्या हाल है, ठीक है। नहीं ठीक है भाई, नहीं ठीक है। ठीक होता तो ऐसे हम पैदल थोड़े चलते, इधर उधर मुंह लटका के थोड़े बैठते।
पेरेंट्स जो हैं वो दिन भर ताना थोड़े मारते हैं। 2 घंटे अगर लेट सो जाओ तो भी ताना पड़ना है। बाहर कहीं गए, रिलेशन में गए, तो वहाँ के रिलेटिव्स का ताना पड़ना है, बेटा क्या कर रहे हो, बेटा क्या करना है, ये करना है, वो करना है, हमारा बेटा वो कर रहा है, ये कर रहा है। तो सब कुछ ठीक नहीं है। एक चीज़ जो मैंने पाया कि फैमिली का बहुत क्रिटिकल रोल रहता है किसी के भी लाइफ में। अगर हैप्पीनेस चाहिए तो फैमिली जो है वो हर कंडीशन में साथ रहती है, वो अच्छा हो बुरा हो। बाकी सोसाइटी का तो पता नहीं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि सारे घरों में ऐसा नहीं होता होगा, बट आजकल क्या है ना कि पेरेंट्स के ऊपर भी एक सोसाइटी का अलग ही प्रेशर बना पड़ा है। वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ में बस धकेलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम इसको इसमें ज़बरदस्ती नहीं करेंगे तो ये आगे चल के सक्सेसफुल नहीं होगा, इसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, ये वो दुनिया भर के चाहते तो वो भलाई ही है अपने बच्चों का। तो इसके लिए मैं पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूँगा। पेरेंट्स ही हैं, एट लास्ट वही काम आने वाले हैं। तो हाँ, अपने पेरेंट्स के साथ जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो करो। ज़िंदगी 4 दिन की है, पता नहीं आज है कल नहीं है। अभी एक बहुत वो एक मीम का जो फेमस बच्चा हुआ था ना, वो जो बोलता है कि दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से बुरा लगता है, वो उसका रिसेंट में एक्सीडेंट हो गया, मर गया वो। तो ज़िंदगी का कुछ ठिकाना है नहीं। अब मैं होपलेस नहीं कर रहा ये सारी बातें बता के, बस आज मन किया तो निकाल रहा हूँ अंदर से। बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ था, क्योंकि पढ़ाई वढ़ाई सही से हो नहीं रही है और सिलेक्शन का तो पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, बट कोशिश जारी रहेगी। रही बात फैमिली की, तो फैमिली हाँ, ये लोग थोड़ा कभी कभी रूड हो जाते हैं, डांटना बोलना, कभी कभी ताना भी सुना देते हैं, बट मुझे लगता है कि अल्टीमेट सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जहाँ हम खड़े होने लायक भी नहीं बचते वहाँ फैमिली खड़ी रहती है साथ में। ये मैंने नोटिस किया है लाइफ में। ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं जब बिल्कुल मतलब बिखर जाने वाली कंडीशन थी और वहाँ पर फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, कोई आएगा तो हम देख लेंगे। तो ठीक है, हमारी गलतियों पे डांटना उनका जो है वो ड्यूटी है, वो लोग अपना ड्यूटी करते हैं, और उनके उम्मीदों पे खरा उतरना हमारी ड्यूटी है। हाँ, बट ये है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, ये नॉर्मल जो हमारा समाज है इसके वजह से। तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डेवलप कर किया जा सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ज़रूरी इसमें क्या है, कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। जो पेरेंट्स हैं उनको अपने जो चिल्ड्रन हैं उनसे कम्युनिकेशन बहुत फ्रैंक लेवल पे कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। सेकेंडली, जो चिल्ड्रन हैं उनको भी अपने दोस्त, बेस्ट फ्रेंड और बाकी इधर उधर के लोगों से ज़्यादा ट्रस्ट अपने माँ बाप पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा तब तक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिलेशन नहीं ये कहलाएगा। इसके बाद क्या कहा जाए, माई रियल हैप्पीनेस इज़ माई फैमिलीज़ हैप्पीनेस। सही बात है, मैंने ये फील किया है। और ठीक है, फिर कभी ऐसे ही मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन घुसेगा तो निकालता रहेंगे बीच बीच में। तब तक के लिए बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इकलौता यही तो उपाय है। उपाय ही क्या है बस कह सकते हैं, बाकी आपको पता ही है आगे क्या नहीं करना क्या करना है। रही बात सोसाइटी की, तो एक बात समझ लो, मैं, आप, कोई और, हम सभी को खुद को सही साबित करने के लिए या खुद को प्रूफ करने के लिए ये अगल बगल के पड़ोसियों की और रिश्तेदारों की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा प्रेशर फील होगा, बट एक समय ऐसा आएगा ना जब मेंटली तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ठीक है वो बोल बोल रहा है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। और वो लोग भी बोलते कब हैं, जब उनको लगता है कि तुम ग्रोथ कर रहे हो, उनको लगता है कि तुम उनको चैलेंज कर सकते हो, तो वो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं। तो
यू डोंट नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन। मेरा पर्सपेक्टिव तो यही है। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आपका अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। हाँ, मैं कभी कभी स्ट्रेस में होता हूँ, जनरली कभी कभार, तो मैं यही बात सोच करके सुसाइड कर देता हूँ कि ठीक है, सोसाइटी का काम है कहना, खुद तो कुछ कर नहीं पाते हैं और हमने एक डिफरेंट रास्ता चुना है जो बाकी भीड़ से अलग जा रहा है, तो ये चीज़ उन लोगों को दिखेगी नहीं क्योंकि उनका विज़न उस टाइप का है नहीं। वो उस भीड़ का हिस्सा ही बनना चाहते हैं जिससे हम अवॉइड करके चलना चाहते हैं, क्योंकि भाई अपनी पहचान बनानी है तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, वो इंसान बनना है जिसके लिए वो भीड़ इकट्ठा हो रही है। ठीक है। और इसके आगे और कुछ है। एट लास्ट एक अपने पास कुछ लाइंस हैं। इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, थिंग्स यू लुक एट चेंज। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं, बस जो है नज़रिया बदलो। और रही बात पेरेंट्स के सपोर्ट की, वो मिलता रहता है जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, कभी कभी उनका गुस्सा भी झेलना होता है। तो और जो लोग अभी टीन एज में हैं, लाइक 15, 16, 17, 11, 12, 13, तो ऐसे लोगों के दिमाग के ऊपर मेंटल प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, पढ़ाई तुम लोग आराम से करो। बाकी जो लोग इससे ज़्यादा के एज के हैं, जो लोग 20 पार कर चुके हैं, ऐसे लोगों के दिमाग पे प्रेशर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये वही एज है जब तुम्हें ये यकीन दिलाया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में इन्जॉयमेंट नाम की चीज़ नहीं है, तुम्हें स्ट्रगल करना है और स्ट्रगल करोगे तभी सक्सेस होगे। तो एक लाइफ का फेज़ है, ये भी कट जाएगा। आगे कोई ज़्यादा सक्सेस पा जाता है, कोई कम सक्सेस पा जाता है। वो वाली सक्सेस जिसको सोसाइटी सक्सेस कहती है, जिसको मैं कहता हूँ कि वो पैसा, लाइक कोई ज़्यादा कमा लेता है, कोई कम कमा लेता है, बट मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। मुझे ये बात मैटर नहीं करती कि किसके पास पैसा कितना है, मुझे ये बात मैटर करता है कि कौन सा व्यक्ति अपने काम से कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड है। क्या वो जो काम कर रहा है किसी प्रोफेशन में है, क्या उस काम को एंजॉय कर रहा है, क्या उसको लग रहा है कि हाँ ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ रहा। अगर ऐसा है, वो उस चीज़ से सेटिस्फाइड है, तो वही उसकी रियल हैप्पीनेस है, ना कि बहुत सारा पैसा। पैसा तो कोई भी कमा लेगा। पैसा तो कोई भी कमा लेगा से एक सीन याद आया, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे उस सीन के बारे में डिस्कस करना चाहिए। अंदाज़ा लगा सकते हो, पैसा कोई भी कमा सकता है, बट हैप्पीनेस जो चाहिए, वो हैप्पीनेस अगर मिल रही है कम पैसे कमा के भी, तो मैं कहता हूँ कि भाई कम पैसे भी जो हैं वो उनसे काम चल जाएगा। ज़िंदगी में कभी मौका मिले, अगर अपनी ज़रूरतों के बाद भी कुछ कमा सकूं, तो मेरा एक सजेशन है, एडवाइस समझ लो, सजेशन समझ लो, बी देयर फॉर अदर्स बट नेवर लीव योर सेल्फ बिहाइंड। लोगों की मदद भी करनी है, क्योंकि ठीक है हमारी मदद किसी ने नहीं की तो हम किसी की कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। बट ऐसे बहुत लोग होते हैं जो थोड़ा सा काइंड हार्टेड होते हैं, पर इस चक्कर में अपने आप को पीछे नहीं छोड़ देना, अपने बारे में भी सोचते रहना, क्योंकि तुम रहोगे तो उनकी उम्मीदें ज़िंदा रहेंगी और सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है किसी की हेल्प करके। और क्या है अपने पास, ये नहीं, ये आज के लिए रेलेवेंट नहीं है। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। आज का लेक्चर में ये रेलेवेंट नहीं है, तो इसको हम लोग साइड करते हैं। हम यहीं पर अपना ये सेशन जो है, लेक्चर नहीं है, बस मन की भड़ास है, अंदर बैठा हुआ था निकाल दिया। सो बाकी लेक्चर्स मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आते रहें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।